हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉब्लम को कंसीडर किया हुआ है। तो आइए रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको समझते हैं। ये जो प्रॉब्लम मैंने कंसीडर किया हुआ है ये 3 रो और 4 कॉलम के ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है। तो इससे पहले इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। और मैंने 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। और इसमें हम रैंक जो कैलकुलेट करने लग रहे हैं वो डिटर्मिनेंट मेथड से कैलकुलेट करने लग रहे हैं। तो हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तभी निकाल सकते हैं जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो हम उसका डिटर्मिनेंट भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको बताने की कोशिश करूँ कि इसका रैंक क्या क्या पॉसिबल है, यानी कि इसका रैंक जो होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। क्योंकि डिटर्मिनेंट ही जब हम 3x3 मैट्रिक्स का कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसका रैंक 4 तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसका रैंक या तो 1 होगा, या तो 2 होगा और या तो 3 होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, स्टेप नंबर 1 में हम 4th कॉलम को डिलीट करके हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कॉलम का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है, यानी कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो फिर हम सेकेंड स्टेप पे चलेंगे और फिर हम सेकेंड कॉलम को डिलीट करके फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ कॉलम को कंसिडर करेंगे और वापस से हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। स्टेप नंबर 1, डिलीटिंग फोर्थ कॉलम। तो फोर्थ कॉलम को डिलीट करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 3 2 2 2 4 और 1 1 और 2। अब इसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहले 1 कंसीडर करेंगे, 1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ से 4 एलिमेंट बचा। तो सबसे पहले हमने 1 को लिखा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 साइन माइनस का, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। यहाँ पे साइन आता है माइनस का, इसको हटा देंगे। ये 2 कंसीडर किया यहाँ पर और 2 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ से 4 एलिमेंट बचा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। यहाँ पे साइन आता है प्लस का, इसको वापस से हटा दिया और 1 को कंसीडर किया तो 1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। अब ये 4 एलिमेंट बचा, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12। पहले हमने 1 को लिखा और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, साइन आएगा माइनस का, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 इज इक्वल टू आ गया 0। यानी कि हमने जो फर्स्ट स्टेप पे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया वो क्या आ गया, 0 आ गया। और जब फर्स्ट स्टेप पे डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम को कंसिडर करेंगे और चेक करेंगे कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो स्टेप नंबर 2, डिलीटिंग थर्ड कॉलम। अब थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 3 2 2 2 4 2 6 4। तो वापस से इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहले 1 को कंसीडर किया, इससे रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। अब ये 4 एलिमेंट बचा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, साइन आएगा माइनस का, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, यहाँ पे आएगा साइन माइनस का और यहाँ पे लिखा 2। और ये 2 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ से 4 एलिमेंट बचा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, साइन आएगा पॉजिटिव का और ये आएगा 2। अब यहाँ पर 2 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, साइन आएगा माइनस का और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। तो ए डिटर्मिनेंट
इज इक्वल टू 8 में से 24 माइनस करेंगे -16 माइनस 2 × 0 प्लस 2 × 8, तो -16 माइनस 0 प्लस 16 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी कि वापस से ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 3, और अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, यानी कि इस वाले कॉलम को डिलीट करेंगे और ये 3 कॉलम हम कंसीडर करेंगे। तो डिलीटिंग सेकेंड कॉलम, अब सेकेंड कॉलम को जब हमने डिलीट किया तो ए डिटर्मिनेंट यहाँ से कितना आ गया 1 3 2 1 1 2 और 2 6 और 4। अब इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट। देखिए यहाँ पे क्या है 2 6 और 4। अगर मैं सेकेंड कॉलम में से अगर आप इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएं तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है और इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। कैसे, देखिए अगर आप थर्ड कॉलम में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 3 और 2 बचेगा और यहाँ पे भी 1 3 और 2 बचेगा। और जब 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होता है, मतलब सेम होता है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आता है। वापस से इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये 1 कंसीडर करेंगे, ये लिखा 1 और 1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। अब ये 4 एलिमेंट बचा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, साइन आएगा यहाँ पे माइनस का। इसको 1 कंसीडर किया यहाँ पर, 1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ से ये 4 एलिमेंट बचा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, साइन माइनस का, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, यहाँ पर आएगा साइन पॉजिटिव। अब ये 2 कंसीडर किया, 2 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, साइन माइनस का किया 2, इज इक्वल टू -8 माइनस 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। वापिस से इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0 आ गया। अभी अभी मैंने क्या बताया था कि आप इसको प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट 100% क्या आएगा 0 ही आएगा। तो वापस से डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 4 में। अब आइए स्टेप नंबर 4, डिलीटिंग फर्स्ट कॉलम। डिलीटिंग फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो अब हम 3 कॉलम कंसीडर करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 2 4 2 2 और 4 1 1 2 और 2 6 और 4। क्या देख पा रहे हैं कि फर्स्ट रो और लास्ट रो यानी कि थर्ड रो क्या है आइडेंटिकल हम बना सकते हैं। अगर थर्ड रो में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। जैसे ही आइडेंटिकल हुआ तो इसका मतलब क्या है, उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ से ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहले हमने ये 2 कंसीडर किया और 2 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, माइनस अब ये 1 कंसीडर करेंगे। 1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ से 4 एलिमेंट बचा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, माइनस और 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24। यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा। इसके 2 कंसीडर किया यहाँ पर, 2 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। वापस से 4 एलिमेंट बचा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, इज इक्वल टू 2 इंटू -8 माइनस और -16 इज इक्वल टू -16 प्लस 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि ए डिटर्मिनेंट यहाँ से कितना आ गया, वापस से 0 आ गया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और फोर्थ स्टेप चारों ही केस में या फिर चारों स्टेप में
डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल 100% फिक्स है कि इसका रैंक 3 नहीं हो सकता। अब या तो इसका रैंक 2 होगा या तो इसका रैंक 1 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे और चेक करेंगे कि नॉन जीरो कहाँ पर आ रहा है। आप कोई भी 4 एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेप नंबर 5 लिख रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसीडर करना है। तो कोई भी 4 एलिमेंट आप ऐसे नहीं लेंगे कि एक ये ले लिया, ये ले लिया, ये और ये ले लिया, नहीं। आपको 4 एलिमेंट ऐसे लेना है। या तो आपको ये 4 एलिमेंट लेना है, या तो आपको ये 4 एलिमेंट लेना है, या तो आपको ये 4 एलिमेंट लेना है, या तो ये 4 लेना है, या तो ये 4 लेना है, या तो ये 4 लेना है। और चाहे तो आप ये और ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। कोई भी 4 एलिमेंट लेना है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना कि 3 यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया। ऐसे मैट्रिक्स कंसीडर नहीं करना। मैं ये 4 एलिमेंट लेता हूँ, देखिए ये 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 और ये, और चेक करते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 6 2 4, 3 6 2 और 4 इज इक्वल टू, ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 12, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 12, ये भी क्या हो गया 0। तो अब हम स्टेप नंबर 6 पे चलेंगे और ये चेक करेंगे कि नॉन जीरो कहाँ पर आ रहा है। तो आप वर्बली भी यहाँ पे चेक करके आप 4 एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको स्टेप फॉलो करना है। मैं वापस से बता रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस है वो कई बार काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। जब हम दूसरे मेथड से, सेकेंड मेथड से जब हम रैंक को कैलकुलेट करना सीखेंगे तो उससे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। अब आइए स्टेप नंबर 6 फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 6, अब देखिए कोई भी 4 एलिमेंट आप कंसीडर कर सकते हैं जो नॉन जीरो होना चाहिए। तो मान लीजिए इस बार मैं ये 4 एलिमेंट ले लेता हूँ। तो देखिए ये 4 एलिमेंट अगर मैं लूँगा तो 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, ये भी 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये 4 एलिमेंट ले लेता हूँ। या तो ये 4 एलिमेंट ले लीजिए और या तो ये 4 एलिमेंट ले लीजिए, नॉन जीरो आ जाएगा। तो 1 2 1 और 6, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 1 और 6। ए डिटर्मिनेंट जब हमने कैलकुलेट किया तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 4। यानी कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है नॉन जीरो का, तो इसका मतलब ये है कि इसका रैंक जो है वो क्या होगा 2 होगा। मतलब कहने का ये है कि एक भी डिटर्मिनेंट अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो आप रैंक 2 कंसिडर करेंगे। कंडीशन तब सेटिस्फाई नहीं करेगा जब सभी के सभी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा 2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स का ये प्रॉब्लम समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।